सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 7 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.8 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि भाई इसमें सिंपल रूल को दिख नहीं रहा, हमको डिनोमिनेटर के फैक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पहले तो इसको हम अलग से निकाल लें, इंटीग्रल काम ही खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान, देखो ये x हो गया, ये इसके फैक्टर होंगे x प्लस 1 x माइनस 1। इसके पहले कि आप इस एक्सरसाइज पे पहुंचेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको देख लीजिएगा, इसी के प्लेलिस्ट में है। लिंक में हम देंगे नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम अलग अलग क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, तो कहाँ से हर उसमें दे देंगे। अब देखो ध्यान से, इसमें जो फैक्टर्स हैं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन की पहली कंडीशन ये होती है कि ऊपर की डिग्री छोटी होनी चाहिए। है वो ऊपर 2 डिग्री का है, नीचे 3 डिग्री का है। दूसरा, नीचे का फैक्टर्स लीनियर हैं। लीनियर का मतलब जहाँ x की डिग्री 1 हो और नॉन रिपीटेड है, एक ही बार x प्लस 1 है। अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो रिपीट कर जाते। तो इसके फैक्टर क्या हो, इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है, इसको अलग अलग लिख देते हैं। a के नीचे x लिख देते हैं, b के नीचे x प्लस 1 लिख देते हैं और c के नीचे x माइनस 1 लिख देते हैं। यानी ये चीज़ ये लिखी है और ये चीज़ ये लिखी है। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, यानी इसे इंटीग्रेट करना है, तो नहीं इसे इंटीग्रेट करना है। बात तो ही हो जाएगी अगर की। अब हमको ए बी सी का मान निकालना है और यहाँ उठा कर रख दे रहा है। तरीका क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए सिंपली। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। तो जैसा कि अलजेब्रा का रूल आप जानते हैं, ए के साथ क्या आएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आएगा, बी के साथ क्या आएगा एक्स माइनस 1 आएगा, सी के साथ क्या आएगा एक्स और एक्स प्लस 1 आएगा। ये भाई साहब कैंसिल हो गए। ठीक, ये जो बचा ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिएगा। अब ए बी सी कैसे निकाला जाए, तो एक तो तरीका है कि कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, गुणांकों की तुलना कर दीजिए। दूसरा तरीका है जो कि लीनियर के केस में, इस केस में अप्लाई होगा जहां पर फैक्टर्स लीनियर होंगे। अगर क्वाड्रेटिक हो गए तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। जब आप x को 0 करोगे तो a का मान निकल आएगा, इसको 0 करोगे तो b का मान निकल आएगा, इसको 0 करोगे तो c का मान निकल आएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में रखें। तो x को 0 करेंगे तो LHS में तो 1 आएगा, RHS में क्या आएगा, x को 0 किया तो इनके पास x है, ये पूरा 0 हो जाएगा। इनके पास x है, भाई हमने क्या कहा, इसके नीचे x है तो इसके पास x नहीं होगा बस, और सबके पास होगा। यहाँ x को रखो 0 a, तो ये आएगा 0 प्लस 1 0 माइनस 1, यानी माइनस 1 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई -1, a की वैल्यू आ गई -1। तो a यहाँ लिखे ले रहे हैं हम अपनी जानकारी के लिए, a की वैल्यू आ गई -1। ठीक, अब जरा b का मान रखो, b के लिए देखो इसी में लिखते जा रहे हैं। अब आप x प्लस 1 को 0 करो, पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। x को -1 रख दीजिएगा। देखिए x को जब -1 करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया। यहाँ -1 किया, देखिए तो ये देखो इसके साथ x प्लस 1 नहीं आने वाला है, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये स्टेप भी 0, ये स्टेप भी 0। यहाँ पर रखो b के साथ, x को रखेंगे -1 तो आएगा -1 यानी कि 2 बराबर ये माइनस का 2 और यहाँ पर इंटू -1 यानी कि प्लस का 2, तो 2 भी होगा। b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 1, तो b का मान भी आ गया 1। ठीक है, अब c के लिए क्या करेंगे,
सी के लिए पुट कर दो x माइनस वन बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा +1, x को 1 रख दो। देखो जब x को 1 रखोगे यानी x माइनस वन को 0 करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि जिनके पास x माइनस वन है उनका तो ऐसी के तैसी हो जाएगी, इनके पास x माइनस वन है 0 हो जाएगा, इनके पास x माइनस वन है 0 हो जाएगा, ये बचेंगे। तो x को 1 रखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, c के साथ आएगा 2, यानी c का मान कितना आ गया 1, c की वैल्यू भी 1 आ गई। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। अब a b c को उठाओ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। तो आप लिखेंगे पुटिंग a b एंड c, पुटिंग a b एंड c इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग। कृपया 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 पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियोस का कंसेप्ट का वीडियो उल्टा बोल गया, वो अपलोडेड है, उसको देखने के बाद ही यहाँ पहुँचिएगा। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे सिलेबस में था, तो हम सिलेबस में पढ़ के आए। आपके सिलेबस हटा दिया गया, आप सिलेबस बनाने वाले को प्रणाम करना, क्योंकि भैया कहीं पर सिलेबस नहीं है उसको अप्लाई कर रहे हो। अरे भाई जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सिलेबस में दे दो ना, अलग से पढ़ा दो उसको, ठीक है, पढ़ लीजिएगा उसको। देखिए जब यहाँ रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन यही रखे दे रहा हूँ, यहाँ पर इसका तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ आपने क्या कहा, a की वैल्यू -1 है तो ये आएगा -1/x का इंटीग्रेशन करना है। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है। c की वैल्यू 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करना है, बस कर दो इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ गया आपका। क्या हो जाएगा, -1/x का इंटीग्रल क्या होगा log x, प्लस इसका क्या हो जाएगा log x + 1, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1/x का इंटीग्रल log x होता है, अगर 1/ax + b है, मतलब लीनियर एक्सप्रेशन भी है, तो ये भी log होगा। जो x का कोफिशिएंट a है ये डिवाइड में आ जाएगा log ax + b। तो चूंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, तो log में ही आएगा, प्लस log x - 1। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलस है, कैलकुलस में अगर log दिया होता है तो log का बेस हमेशा e माना जाता है, तो बेस यहाँ पर e होगा। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम जानते हैं log m + n log m × n होता है। तो इसको हम चाहें तो, अच्छा प्लस कांस्टेंट लिख दो, हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, log ये इंटू में हो जाएगा, यानी x + 1 इंटू x - 1, ये अपान में आ जाएगा मॉड। चूँकि log निगेटिव अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए मॉड लगा दिया जाता है। तो ये चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर आएगा log x² - 1/x + c। ये आपका आंसर हो गया, टैली कर लिया जाए आंसर। हाँ यही आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इस पार्शियल फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को लगाने का, ठीक है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।